बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात शशम के सबक नंबर 18 मादरे मिल्लत रहमतुल्लाह अलैहा की मश्क का बकिया हिस्सा करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि नज़्म व नसर को फ़हम के साथ पढ़कर मुतल्लिका सवालात के जवाबात दे सकें, नसरी तहारीर में इम्तियाज़ कर सकें, उन्वान और आगाज़ की मदद से 150 अल्फाज पर मुश्तमिल कहानी लिख सकें, मज़मून नवीसी कर सकें, कम अज़ कम 200 अल्फाज। तो प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ सवालात पूछना चाहूँगी। मेरा पहला सवाल है, कहानी के अज्जा बताएं। जी बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका। कहानी के 5 अज्जा होते हैं। सबसे पहले उन्वान, उसके बाद किरदार, उसके बाद वाक़यात की तरतीब, फिर नुक्ता उरूज और फिर इख्तिताम, जहाँ पर हम इखलाकी सबक या नतीजा लिखते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगला सवाल है, खुलासा लिखते हुए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। खुलासा लिखते हुए इन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि खुलासा अपनी ज़ुबान में लिखें, खुलासे के अंदर गैर ज़रूरी बातें नहीं लिखनी चाहिए, वाक़यात की तरतीब दुरुस्त होनी चाहिए और खुलासा दी हुई इबारत का 1/3 हिस्सा होता है। तो प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं आज के सबक की जानिब। तो आज हम करने जा रहे हैं पढ़ें और लिखें। हमारे पास सरगर्मी नंबर 7 है, दर्ज झेल को पढ़कर पूछे गए सवालों के जवाब लिखें। तो प्यारे बच्चों, इबारत हम पढ़ेंगे और फिर इख्तिताम पर दिए गए सवालात के जवाबात लिखेंगे। अबू नसर फ़ाराबी एक हमजहत शख्सियत के मालिक थे। दीनी और असरी उलूम में महारतें तामा रखते थे। बादशाह वक्त के बहुत करीब थे, मगर निहायत दरवेशाना तबीयत के मालिक थे। उनकी तबीयत में सब्र व कनात कूट कूट कर भरे हुए थे। वो तन्हाई के दिल दादा थे। गोशाए तन्हाई में बैठकर गौर व फिक्र करना उन्हें महबूब था। वो उन लोगों से दूर रहते जिनके बारे में बगल में छुरी मुंह में राम राम कहना गलत ना होगा। वो अपनी सेहत का भी ख़ास ख्याल रखते थे। उन्हें अच्छी तरह मालूम था कि जान है तो जहान है। वो इस बात के कायल थे कि सब बात खोटी पहले दाल रोटी। तो प्यारे बच्चों, इबारत आपने पढ़ी। अब हम देखते हैं सवालात के जवाबात। पहला सवाल है, अबू नसर फ़ाराबी कौन से उलूम के माहिर थे। जवाब है, दीनी और असरी उलूम में महारतें तामा रखते थे। दूसरा सवाल है, फ़ाराबी का मशगला क्या था। जवाब, गोशाए तन्हाई में बैठकर गौर व फिक्र करना उन्हें महबूब था। अगला सवाल है, बगल में छुरी मुंह में राम राम किन लोगों के लिए बोला जाता है। जवाब है, ऐसे लोगों के लिए बोला जाता है जो मुंह पर तो बहुत मीठे हों लेकिन आपकी गैर मौजूदगी में आपके दुश्मन हों। अगला सवाल है, जान है तो जहान है की वजाहत करें। जवाब है, इसका मतलब है कि सब लुत्फ़ जीते जी के हैं, दुनिया के सब मज़े अपने दम तक हैं। आखिरी सवाल है, सब बात खोटी पहले दाल रोटी किस मौका पर बोला जाता है। जवाब है, भूख लगती है तो खाने की फ़िक्र सबसे पहले होती है। तो प्यारे बच्चों, हमारी अगली सरगर्मी जो अब हम करेंगे वो है, दोस्त वो जो मुसीबत में काम आए। इस मौजू पर 175 अल्फाज पर मुश्तमिल कहानी लिखें। अब हम कहानी लिखेंगे। कहानी के कौन कौन से अज्जा होते हैं इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। सबसे पहले उन्वान, फिर उसके किरदार, फिर वाक़यात की तरतीब, फिर नुक्ता उरूज और इख्तिताम पर इखलाकी सबक लिखना मत भूलिएगा। तो आइए लिखते हैं कहानी। पुराने ज़माने की बात है कि 2 दोस्तों ने रोज़गार की तलाश के लिए शहर जाने का इरादा किया। उन्होंने अपना अपना सामान बांधा और सफ़र के लिए रवाना हो गए।
चलते चलते वो एक जंगल में पहुँचे और कुछ देर आराम करने के लिए बैठ गए। इतने में उन्हें एक रीछ अपनी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। एक दोस्त खुदगर्ज था, वो अपनी जान बचाने के लिए दरख्त पर चढ़ गया। दूसरा दोस्त दरख्त पर नहीं चढ़ सकता था। रीछ इसके बिल्कुल नज़दीक आ गया। उसने सुन रखा था कि रीछ मुर्दा चीज़ को नहीं खाता। ये सोचते ही वो ज़मीन पर लेट गया और अपना सांस रोक लिया। रीछ उसके करीब आया, उसे सूंघा और फिर चला गया। दरख्त पर बैठा दोस्त बहुत हैरान हुआ। उसने नीचे उतरकर पूछा कि रीछ तुम्हारे कान में क्या कह रहा था? दूसरे दोस्त ने जवाब दिया कि रीछ ने मुझे ये नसीहत की कि खुदगर्ज आदमी को कभी दोस्त नहीं बनाना चाहिए। नतीजा है दोस्त वो जो मुसीबत में काम आए। तो प्यारे बच्चों, हमारी अगली सरगर्मी जो अब हम करेंगे वो है इस सबक के अहम नकात की मदद से खुलासा तहरीर करें। सबक हमने पढ़ा मादरे मिल्लत रहमतुल्लाह अलैहा, उसमें दिए गए अहम नकात की मदद से हम एक खुलासा लिखेंगे। तो आइए लिखते हैं खुलासा। तहरीक पाकिस्तान में बहुत सी शख्सियात ऐसी हैं जिनके किरदार से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। उनमें से एक मोहतरमा फातिमा जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैहा भी हैं। वालिद की वफ़ात के बाद कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह ने ही उनकी तरबियत की। आप 31 जुलाई 1893 को कराची में पैदा हुई। तालीम का आगाज़ कराची से किया। मैट्रिक के बाद सीनियर कैम्ब्रिज और 1922 में डेंटल सर्जन बन गई और इंसानियत की खिदमत और समाजी कामों में मसरूफ़ हो गई। 1929 में कायद आज़म की अहलिया के इंतकाल के बाद आपने अपने पेशे को खैरबाद कह दिया और अपने भाई की दस्ते रास्त बन गई। तारीख गवाह है कि आपने एक तारीख साज किरदार अदा किया। आप एक तालीम याफ्ता, ज़हीन और जुर्रतमंद खातून थी। अपनी ज़िंदगी के 20 साल आपने अपने भाई के साथ एक कठिन और सब्र आज़मा जंग लड़ते हुए गुजार दिए और आप कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह के साथ एक सच्चे साथी और दोस्त की हैसियत से हमेशा खड़ी रहीं। आपने ख़वातीन को मुनज़्ज़म करने और उन्हें सियासत में हिस्सा लेने के लिए तैयार करने में अहम किरदार अदा किया। आप निहायत गैर मामूली सलाहियतों की हामिल थी। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह हमेशा उनकी तारीफ़ किया करते थे। न सिर्फ जदोजहद आज़ादी में उन्होंने अपने भाई का साथ दिया, बल्कि क़याम पाकिस्तान के बाद पेश आने वाले मसाइल के हल के लिए भी उनके शाना बशाना खड़ी रहीं। उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से कोई भी ओहदा लिए बगैर मुल्क और कौम की बेलौस खिदमत की। उनकी खिदमात की बदौलत उन्हें कौम की तरफ से मादरे मिल्लत का खिताब दिया गया। मोहतरमा फातिमा जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैहा इस्लामी तालीमात और अक़दार पर सख्ती से अमल करती। वतन अज़ीज़ में इस्लामी निज़ाम का क़याम उनका ख्वाब था। उनका कहना था कि हमें अपने तालीमी अदारों में कुरान हकीम की तालीम को बाकायदा दरसी निसाब में शामिल करना होगा। आपकी शख्सियत में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह के जैसी शान, हक परस्ती, हक गोई और पुख्ता अज़म जैसी सिफ़ात मौजूद थी। आपने 9 जुलाई 1967 को वफ़ात पाई और मज़ार कायद के अहाते में मदफून हैं। जी तो प्यारे बच्चों, हमारी अगली सरगर्मी जो हम करने जा रहे हैं वो है मोहतरमा फातिमा जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैहा के मुताल्लिक़ कम अज़ कम 200 अल्फाज पर मुश्तमिल मज़मून तहरीर करें। तो प्यारे बच्चों, मज़मून हमने लिखना है। मज़मून लिखने के लिए जो अहम नकात जिनको आप मद्देनज़र रख कर मज़मून लिख सकते हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आइए उन नकात पर बातचीत करते हैं। सबसे पहले है तारुफ़। तारुफ़ में आपने बताना है कि मोहतरमा फातिमा जिन्नाह कब पैदा हुई, कहाँ पैदा हुई, यानी 31 जुलाई 1893 को कराची में पैदा हुई। उसके बाद उन्होंने कहाँ से तालीम हासिल की? उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम कराची से हासिल की। मैट्रिक के बाद सीनियर कैम्ब्रिज और 1922 में डेंटल सर्जन का इम्तिहान पास किया। और इसके बाद फिर आपने उनकी शख्सियत की खूबियाँ बयान करनी है कि वो हमा जहत खूबियों की मालिक थी, हौसलामंद, जुर्रतमंद खातून थी, बहुत ज़हीन थी और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को किस तरह से एक मसीहा की तरह उन्होंने उनका साथ दिया।
कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना सियासी अमूर में और इंतज़ामी अमूर में किस तरह से उनके साथ बातचीत किया करते थे और उनसे मशवरे लिया करते थे। इसके बाद फिर आपने बताना है कि सियासत में हिस्सा उन्होंने किस तरह से लेना शुरू किया। 1929 में जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की अहलिया मरियम जिन्ना का इंतकाल हुआ तो उन्होंने अपने पेशे को खैरबाद कहा और उसके बाद वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की दस्ते रास्त बन गई। उनका भरपूर साथ दिया। ख़वातीन को उन्होंने ख़वातीन के अंदर शऊर उजागर किया। और तहरीक पाकिस्तान में तहरीक पाकिस्तान में क्या किरदार अदा किया उन्होंने। लम्हा बलम्हा वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ रहीं और क़याम पाकिस्तान के लिए उन्होंने भरपूर कुर्बानियाँ दी, लोगों के अंदर शऊर बेदार किया, उसूलों के तहत उन्होंने नया मुल्क हासिल किया और हमेशा वो जमहूरियत की अलमबरदार रहीं। उसके बाद फिर आपने बताना है कि मुहाजिरीन की आबादकारी के सिलसिले में किस तरह से उन्होंने किरदार अदा किया। ना सिर्फ उन्होंने क़याम पाकिस्तान के लिए बल्कि क़याम पाकिस्तान के बाद पेश आने वाले मसाइल में भी अहम काम के लिए भी अहम काम किया, जिनमें सबसे ज़्यादा अहम मुहाजिरीन की आबादकारी थी। कायद आज़म का खराज तहसीन। इसके बाद आपने यहाँ पर बताना है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना किस तरह से हमेशा उनकी तारीफ़ किया करते थे कि मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना उस वक्त उनके लिए उम्मीद और मुआवनत का पैगाम बनकर आई जबकि वो एक इनकलाब से हमकिनार थे, एक बड़ी जंग में मसरूफ़ थे, पाकिस्तान हासिल करने के लिए जो जंग लड़ी जा रही थी उसमें मसरूफ़ थे। तो मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना है उनके लिए एक हमदर्द बनकर उनके साथ रहीं, उनका सहारा बनकर उनके साथ रहीं। उसके बाद फिर आपने बताना है कि मादर मिल्लत का ख़िताब किस तरह से उनको दिया गया। उनकी इन खिदमात की बिना पर जो बेलौस खिदमात उन्होंने इस मुल्क और कौम के लिए की और बग़ैर कोई ओहदा लिए, हुकूमत से उन्होंने कोई ओहदा नहीं लिया था और इसके बावजूद उन्होंने मुल्क और कौम के लिए जो खिदमात सर अंजाम दी, तो उन खिदमात के इवज़ कौम ने भी मोहब्बत के साथ उनको मादर मिल्लत यानी कि कौम की माँ का खिताब दिया और जिसके लिए वो इसकी हकदार भी थी। और उसके बाद आपने बताना है कि 9 जुलाई 1967 को वो वफ़ात पा गई और वो मज़ार कायद के अहाते में दफन हैं। तो प्यारे बच्चों, ये वो सारे नकात हैं जिनको सामने रखकर आपने 200 अल्फाज पर मुश्तमिल एक मजमून लिखना है। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।